हेलो एवरीवन, आज हम लोग बात करेंगे अपने एक नए टॉपिक की। क्या है? बुक कीपिंग। बुक कीपिंग क्या होता है देखते हैं हम लोग। देखिए, बुक कीपिंग इज द प्रोसेस ऑफ रिकॉर्डिंग एंड ऑर्गेनाइजिंग ऑल द बिजनेस ट्रांजैक्शंस दैट हैव ऑकर्ड इन द कोर्स ऑफ बिजनेस। यहां पे आपको पहले ही लाइन में समझ में आ रहा होगा कि बुक कीपिंग क्या होता है। ये एक प्रोसेस होता है रिकॉर्डिंग एंड ऑर्गेनाइजिंग द बिजनेस ट्रांजैक्शंस, यानी जो बिजनेस ट्रांजैक्शंस होते हैं उनको रिकॉर्ड करने का, ऑर्गेनाइज करने का एक प्रोसेस होता है दैट हैव ऑकर्ड इन द कोर्स ऑफ बिजनेस। कोर्स ऑफ बिजनेस का मतलब होता है कि जो आप बिजनेस कर रहे हैं उसके बीच का ड्यूरेशन। बुक कीपिंग इज एन इंटीग्रल पार्ट ऑफ अकाउंटिंग एंड लार्जली फोकसेस on recording day-to-day financial transactions such as sales earned, revenue, payment of taxes, earned interest, payroll and other operational expenses, loans, investment, etc. क्या होता है? बुक कीपिंग क्या होता है? अकाउंटिंग का इंटीग्रल पार्ट होता है, यानी बुक कीपिंग अकाउंटिंग से अलग नहीं हो सकता है, भिन्न नहीं हो सकता है। और ये किस पे सबसे ज्यादा फोकस करता है बुक कीपिंग आपका? जो आपके डे टू डे बिजनेस हुए हैं। डे टू डे बिजनेस का मतलब, जैसे मान लीजिए कोई बिजनेसमैन है, वो बिजनेस कर रहा है अपना, कितने का सेल किया, कितने का परचेज किया, क्या ट्रांजैक्शन हुए हैं उसके बिजनेस में, वो क्या आएंगे? आपके डे टू डे बिजनेस ट्रांजैक्शन हो जाएंगे। जैसे कि सेल्स अर्न रेवेन्यू, ठीक है, पेमेंट ऑफ टैक्सेस, उसने टैक्सेस का पेमेंट किया है, किस तारीख को किया है, कितना किया है, ठीक है। अर्न्ड इंटरेस्ट, यानी उसने कितना इंटरेस्ट कमाया है अपने बिजनेस से, ठीक है। पेरोल एंड अदर ऑपरेशनल एक्सपेंसेस। देखिए, पेरोल क्या होता है आपका? आपकी एक जो कंपनी है मान लीजिए, ठीक, वहां पर डिफरेंट लेवल के जो वर्कर्स हैं वहां पर, ठीक है, मैनेजर अलग होगा, मैनेजमेंट वहां का अलग होगा, वर्कर्स अलग होंगे, ठीक है, और मशीन को ऑपरेट करने वाला अलग होगा, तो उन लोगों की सैलरी भी डिफरेंट होगी, तो वो आपका क्या आता है? पेरोल में आता है, ठीक है। यानी डिफरेंट वर्कर्स की डिफरेंट सैलरी, वो आपका क्या कहलाता है? पेरोल कहलाता है। एंड अदर ऑपरेशनल एक्सपेंसेस, और अदर ऑपरेशनल एक्सपेंसेस का मतलब मान लीजिए जैसे कंपनी है आपकी, अब वहां कोई प्रोडक्ट आपका बना, उसको आपको क्या करना है? एडवर्टाइज करना है, वरना पब्लिक तक कैसे वो बात पहुंचेगी कि आपने एक नया प्रोडक्ट लॉन्च किया है। तो वो हो गया आपका अदर ऑपरेशनल एक्सपेंसेस। लोन्स, इन्वेस्टमेंट्स एटसेट्रा, आपने लोन्स में कितना इन्वेस्टमेंट्स किया है, तो ये सब आपको क्या करना होता है? एक बुक्स ऑफ अकाउंट्स में रिकॉर्ड करना होता है। यही आपका होता है क्या? बुक कीपिंग कहलाता है। बुक कीपिंग को आप एक जो है सिंगल एंट्री सिस्टम भी बोलते हैं। अब सिंगल एंट्री सिस्टम के बाद आता है डबल एंट्री सिस्टम, ठीक है, उसके बाद एक और आता है इंडियन सिस्टम। तो ये आपका क्या होता है? सिंगल एंट्री सिस्टम भी होता है। एक एग्जांपल के थ्रू समझते हैं। अच्छा, इतना बताएं, आर रिकॉर्डेड इन द बुक्स ऑफ अकाउंट्स, वही बात है कि उसको बुक्स ऑफ अकाउंट्स में रिकॉर्ड करते हुए चलना। इट बिकम्स द स्टार्टिंग पॉइंट ऑफ अकाउंटिंग, और ये जो आपका बुक कीपिंग होता है ये स्टार्टिंग पॉइंट ऑफ अकाउंटिंग होता है, यानी अकाउंटिंग का स्टार्टिंग पॉइंट होता है। देखिए, जो आपके ये ट्रांजैक्शंस रिकॉर्ड होते हैं, इनका मतलब एंडिंग कब होती है? इनकी एंडिंग कब होती है? दो तरह से होती है, ठीक। पहला तो आपका एक फाइनेंशियल के अकॉर्डिंग होती है, फाइनेंशियल ईयर के थ्रू। फाइनेंशियल ईयर आपका क्या होता है ये भी देखते हैं। जो 1 अप्रैल से 31 मार्च के बीच में होता है वो क्या होता है? आपका फाइनेंशियल ईयर होता है। हम लोग के इंडिया में अपना फाइनेंशियल ईयर ही अडॉप्ट किया जाता है, ठीक। यानी बैंकों की क्लोजिंग और काफी सारे कंपनियां हैं, इंस्टीट्यूशंस हैं, उनकी क्लोजिंग क्या? 1 अप्रैल से 31 मार्च, यानी 31 मार्च को क्लोजिंग होती है और 1 अप्रैल को ओपनिंग। वो आपका क्या होता है? फाइनेंशियल ईयर होता है। उसके बाद कैलेंडर ईयर क्या होता है आपका? कैलेंडर ईयर आपको नाम से ही क्लियर होगा, 1 जनवरी से 31 दिसंबर के बीच में जो ट्रांजैक्शंस हो, ठीक है, यानी 1 जनवरी को ओपनिंग हो और 31 दिसंबर को क्लोजिंग हो बुक की, वो आपका क्या होता है? कैलेंडर ईयर होता है। अब एक टॉपिक आपको ये क्लियर है, उसके बाद हम लोग एक एग्जांपल से समझते हैं। क्या एग्जांपल? देखिए, जो बिजनेसमैन होता है उसको अपने ट्रांजैक्शन रिकॉर्ड करना बहुत जरूरी है, क्योंकि अगर वो ट्रांजैक्शंस नहीं रिकॉर्ड करेगा तो वो अपने बिजनेस की एग्जैक्ट पोजीशन नहीं पता लगाएगा। कब कौन सा ट्रांजैक्शन हुआ, किस डेट को उसने कितनी सेलिंग की, किस डेट को उसने कितनी परचेजिंग की, वो बिजनेसमैन एक बुक्स में अपने रिकॉर्ड करता है वो सभी ट्रांजैक्शंस को। अगर वो नहीं रिकॉर्ड करेगा तो ह्यूमन ब्रेन इतना कहां से ध्यान रखेगा? इतने ट्रांजैक्शंस होते हैं, वो कंफ्यूज हो जाएगा। एक एग्जांपल लेते हैं हम लोग, जैसे मान लीजिए मिस्टर ए हैं,
मिस्टर ए हैं, इन्होंने अपना बिजनेस 50,000 लगाकर शुरू किया, यानी इन्होंने अपने बिजनेस में 50,000 रुपए इन्वेस्ट किए। इनका बेकरी का बिजनेस है, ठीक है। अब बेकरी का बिजनेस है और ये अपना 6 महीने या 1 साल बाद जानना चाहते हैं कि इनकी करंट पोजीशन क्या है बिजनेस की, कि इन्होंने कितना अर्न किया, ठीक है, इन्हों कितना प्रॉफिट हुआ, कितना लॉस हुआ, या फिर इन्होंने 50,000 लगाए थे उससे भी कम इनको अर्निंग हुई, ठीक है। अगर ये 6 महीने 1 साल बाद जानना चाहते हैं तो ये क्या करेंगे, अगर इन्होंने अपना बुक्स ऑफ अकाउंट्स मेंटेन कर रखा होगा तो ये अपनी बुक्स को उठाएंगे और देखेंगे कि कहां पर कितना ट्रांजैक्शन हुआ है, कितने की सेलिंग, कितने की परचेजिंग, कितना प्रॉफिट, कितना लॉस, करंट एसेट्स क्या है, करंट लायबिलिटीज क्या है, एवरीथिंग ये कहां से पता लगा लेंगे, बुक्स ऑफ अकाउंट से पता लगा लेंगे। और हम लोग बात करते हैं ये जो आपका बुक कीपिंग है इसके कैरेक्टरिस्टिक्स क्या होनी चाहिए। देखिए सबसे पहला कैरेक्टरिस्टिक्स, मेन कैरेक्टरिस्टिक्स क्या है, सिंप्लिसिटी होना चाहिए। सिंप्लिसिटी का मतलब होता है कि सिंपल हो। आप कोई बात बोल रहे हैं तो उसको 4 लाइन में बोलने से अच्छा है आप 1 लाइन में बोलिए और क्लियर बोलिए, वो आपका क्या हो गया, सिंप्लिसिटी में आ गया। यानी आप कोई ट्रांजैक्शन नोट कर रहे हैं उसको आप लेंदी बनाने से अच्छा है कि सिंपल वे में लिखें और इजी लैंग्वेज में लिखें, ठीक है। दूसरी बात क्या, आपको प्रॉपर वे में होना चाहिए, ठीक है। प्रॉपर वे में का मतलब होता है कि जो आपने एंट्रियां क्रिएट की हैं, आपने एंट्रियां जो बनाई हैं उसमें अगर आपने डेट लिखा है तो आपको पूरा प्रॉपर ट्रांजैक्शन भी लिखना पड़ेगा। ऐसा नहीं कि आपने सिर्फ डेट लिख दिया, ट्रांजैक्शन का नेम लिखा ही नहीं और यहां पे अमाउंट डाल दिया, कंफ्यूजन हो जाएगी ऐसे। और जो आपका तीसरा है वो क्या, क्लीन और नीट होना चाहिए, नीट एंड क्लीन होना चाहिए। नीट एंड क्लीन मींस आपने यहां पर एक एंट्री की, अब आपने कहा अरे ये तो गलत हो गया, इसको आपने काट दिया, फिर यहां पे एंट्री की। अब ऐसे क्या है, आपकी बुक्स ऑफ अकाउंट देखने में क्या, आपकी बुक एकदम बेकार लगेगी, ठीक है, टाइम वेस्ट होगा आपका, ठीक है। अब तीसरा क्या, चौथा क्या आ जाएगा आपका, टाइम वेस्टिंग, ठीक है। सो एवरीवन, उम्मीद है कि आप लोगों को ये पूरा प्रोसेस समझ में आया हो। मिलेंगे हम लोग अपने नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ।